विशेषण। देखिए, पढ़िए और समझिए। अब से मैं अच्छी सेहत के लिए रोज कसरत करूंगा। मैं स्वस्थ शरीर के लिए ज्यादा पानी पीता हूँ और बाहर की नुकसानदायक चीजें नहीं खाता हूँ। अच्छा, फिर क्या खाते हो? मैं हरी सब्जियां और ताजे फल खाता हूँ। उपयुक्त बातचीत में अच्छी, स्वस्थ, ज्यादा, नुकसानदायक, हरी व ताजे शब्द क्रमशः सेहत, शरीर, पानी, चीजें, सब्जियां तथा फल की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और विशेषण शब्द जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे हम गरम गरम जलेबी खाएंगे। गरम गरम विशेषण, जलेबी विशेष्य। मेरे पास 3 पेंसिलें हैं। 3 विशेषण, पेंसिलें विशेष्य। नीचे दिए गए अनुच्छेद में सही विशेषण शब्द भरकर खाली जगह भरिए। बाबा भारती एक डैश मंदिर में रहते थे। उनके पास सुल्तान नाम का डैश घोड़ा था। वह बहुत डैश व डैश था। बाबा भारती उस पर चढ़कर डैश मील का चक्कर लगाते थे। खड़क सिंह उस इलाके का डैश डाकू था। वह बाबा भारती के पास आया और बोला, यह डैश जानवर है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण 1 गुणवाचक विशेषण यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। 2 संख्यावाचक विशेषण न्यूमरल एडजेक्टिव। 3 परिमाणवाचक विशेषण क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। 4 सार्वनामिक विशेषण डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। 1 गुणवाचक विशेषण क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बूढ़ा आदमी घूम रहा है। शरारती बंदर उछल कूद कर रहा है। उपयुक्त वाक्यों में रंग बिरंगे, रंग बोधक, बूढ़ा अवस्था बोधक, शरारती गुण बोधक हैं। अतः ये गुणवाचक विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण शब्द निम्न रूप में हो सकते हैं। 1 गुण दोष के आधार पर अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, दुष्ट, उदार आदि। 2 भाव के आधार पर दयालु, क्रोधी, वीर आदि। 3 रंग के आधार पर सफेद, हरा, नीला, मटमैला आदि। 4 आकार के आधार पर लंबा, तिकोना, गोल आदि। 5 स्थान, देश काल के आधार पर शहरी, ग्रामीण, चीनी, प्राचीन आदि। 6 दशा अवस्था के आधार पर पतला, मोटा, बूढ़ा, जवान, बीमार, कमजोर आदि। संख्यावाचक विशेषण न्यूमरल एडजेक्टिव। जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे डाल पर 4 चिड़ियां बैठी हैं। इसका उत्तर तीसरा लड़का देगा। मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं। उपयुक्त वाक्यों में 4, तीसरा और कुछ शब्द विशेष्य चिड़िया, लड़का, मेहमान की संख्या का बोध करा रहे हैं। अतः ये संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 2 खिलौने हैं। पौधे में 3 फूल खिले हैं। मेज पर 5 किताबें रखी हैं। उपयुक्त वाक्यों में 2, 3 तथा 5 शब्द खिलौने, फूल और किताबों की निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं।
निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को उनकी गिनती, क्रम, आवृत्ति, समूह आदि से पहचान सकते हैं। इस प्रकार गिनती 1, 10, 20, 100, 1000 आदि, क्रम पहला, तीसरा, सातवां, नवां आदि, आवृत्ति 2 गुना, तिगुना, इकहरा आदि, समूह नवरात्रि, लाखों लोग आदि। 2. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले विशेषण शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, किंतु यदि उन्हें गिने तो गिने जा सकते हैं। जैसे मेरे पास कुछ खिलौने हैं, पौधे में बहुत से फूल खिले हैं, मेज पर कुछ किताबें रखी हैं। उपयुक्त वाक्यों में कुछ और बहुत से शब्द क्रमशः खिलौने, फूल और किताबों की संख्या का निश्चित बोध नहीं करा रहे हैं, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण यानी क्वांटिटिव एडजेक्टिव। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अर्थात मात्रा, नापतौल और वजन का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह तौलिया 2 मीटर लंबी है, गड्ढे में थोड़ा पानी जमा है, मम्मी 2 किलो चीनी लाई। उपयुक्त वाक्यों में 2 मीटर, थोड़ा और 2 किलो शब्द क्रमशः तौलिया, पानी तथा चीनी के परिमाण का बोध करा रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। 1. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 2. अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 1. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 जग पानी पौधे में डाल दो, 2 लीटर दूध दे दो, इस डिब्बे में 3 किलो दाल है। उपयुक्त वाक्यों में 1 जग, 2 लीटर और 3 किलो शब्द क्रमशः पानी, दूध और दाल के निश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। 2. अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराने वाले शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पौधे में थोड़ा पानी डाल दो, शीनू तुमने काफी घी गिरा दिया, इस डिब्बे में थोड़ी चीनी है। उपयुक्त वाक्यों में थोड़ा, काफी और थोड़ी शब्द क्रमशः पानी, घी और चीनी के अनिश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का बहुत बहादुर है, यह फूल सुगंधित है, वह घर बहुत सुंदर है। उपयुक्त वाक्यों में यह, ये और वह सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। विशेष। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा की ओर संकेत भी करता है। कुछ अंतर को जानिए और समझिए। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित गिनती का बोध कराता है, जिसे हम गिन सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित तौर पर नाप तौल का बोध कराता है। जैसे मेरे पास 2 टॉफी हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण मेरे पास कुछ टॉफियां हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण मुझे 1 लीटर दूध दे दो। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण मुझे थोड़ा दूध दे दो। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं, और जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह लड़का पढ़ रहा है, सार्वनामिक विशेषण। वह पढ़ रहा है, सर्वनाम। वे लोग खा रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण। वे खा रहे हैं, सर्वनाम। प्रविशेषण
जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आज बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। बहुत प्रविशेषण, स्वादिष्ट विशेषण। विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना मुख्य रूप से 4 प्रकार से की जाती है। 1. संज्ञा शब्दों से, 2. सर्वनाम शब्दों से, 3. क्रिया शब्दों से, 4. अव्ययी शब्दों से। 1. संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा भारत, विशेषण भारतीय। सप्ताह साप्ताहिक, माह मासिक, वर्ष वार्षिक, धर्म धार्मिक, पहाड़ पहाड़ी, पर्वत पर्वतीय, समाज सामाजिक, घर घरेलू, शहर शहरी, ग्राम ग्रामीण, धन धनवान, गुण गुणवान, ज्ञान ज्ञानी, अपमान अपमानित, लड़का लड़कपन, घमंड घमंडी, किताब किताबी, शब्द शाब्दिक, साहित्य साहित्यिक, आत्मा आत्मीय, शास्त्र शास्त्रीय, दुख दुखी, सुख सुखी, स्वर्ण स्वर्णिम, ईश्वर ईश्वरीय, गर्मी गरम, भार भारी। 2. सर्वनाम से विशेषण बनाना। सर्वनाम जो, विशेषण जैसा। कौन कैसा, वह वैसा, यह ऐसा, मैं मुझसा, तुम तुमसा, आप आपसा। 3. क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया पढ़ना, विशेषण पढ़ाकू। पीना पियक्कड़, बेचना बिकाऊ, प्रार्थना प्रार्थनीय, पत पतित, बनाना बनावटी, देखना दिखावटी, घूमना घुमक्कड़। 4. अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय बाहर, विशेषण बाहरी, ऊपर ऊपरी, भीतर भीतरी, नीचे निचला। विशेषण की अवस्थाएं। गुण या दोष की तुलना करने को विशेषण की अवस्थाएं कहा जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 1. मूलावस्था, 2. उत्तरावस्था, 3. उत्तमावस्था। 1. मूलावस्था। मूलावस्था में केवल एक ही व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की विशेषता बताते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर अच्छा खिलाड़ी है। 2. उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में एक व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु से दूसरे व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु को अधिक या कम बताया जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर धोनी से अच्छा खिलाड़ी है। 3. उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में सभी की तुलना में सबसे अधिक या कम बताया जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर सबसे अच्छा खिलाड़ी है। आओ पाठ दोहराएं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के भेद: 1. गुणवाचक, 2. संख्यावाचक, 3. परिमाणवाचक, 4. सार्वनामिक। संख्यावाचक के भेद: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक विशेषण के भेद: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर होता है। जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की रचना 4 प्रकार से होती है। 1. संज्ञा से, 2. सर्वनाम से, 3. क्रिया से, 4. अव्यय से। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 1. मूलावस्था, 2. उत्तरावस्था, 3. उत्तमावस्था।